नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये तारापुर विधानसभा के अंतर्गत आता है और दो प्रखंड के बीच का है। एक तरफ संग्रामपुर प्रखंड का है और दूसरी तरफ जो है टेटिया बंबर प्रखंड का है। अब बात आते हैं मुद्दे पर। ये बिहार है और बिहारियों में एक खासियत कहा जाता है कि वो तो पहाड़ का भी सीना चीरकर सड़क बना देते हैं। तो खैर ये तो मिट्टी का ही सड़क, और ये जो आप मिट्टी का सड़क देख रहे हैं, ये किसी शासन, किसी प्रशासन, किसी सिस्टम, किसी भी पदाधिकारी और किसी भी नेता मंत्री की तरफ से नहीं बनवाया गया है। जबकि इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार ना जाने कितना योजना जो है चला रहे हैं कि एक गांव को दूसरे गांव से, एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड से जोड़ा जाए, और इसको लेकर करोड़ों रुपया हर साल खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन जो काम है कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। और यही कारण है कि जिस तरफ, एक तरफ संग्रामपुर प्रखंड और दूसरी तरफ टेटिया बंबर प्रखंड का ये जो जगह है, ये एक ना सड़क बनना था जो कि दोनों प्रखंड को मिलाएगा। और और ज़्यादातर ये फ़ायदा हो उन किसानों को होगा जो जिनका ये खेत है और जो इसमें खेती बाड़ी करते हैं। अब चलिए, आप एक सड़क देख रहे होंगे, तो खैर बता दें कि मिट्टी का सड़क है और ये सड़क कोई प्रशासन की तरफ से या किसी नेता मंत्री की तरफ से नहीं बनाया गया है। हमारे देश के एक जवान हैं, फौजी हैं, रिटायर फौजी हैं, इनके तरफ से बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं सल्यूट करूँगा आपको। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत मंडल है। अच्छा, सड़क हमें जहाँ तक पता चला कि आपने अपने खर्चे से बनाया है। अपने खर्चे सर 450 घंटे इसमें डोजर चलवाए हैं, समझे यारो। अपने पैसे से किसी से मेरे को अभी तक पैसा मिला नहीं है। एक फौजी जो पहले देश की रक्षा करते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं तो अपने अपने समाज, अपने यहाँ पर भी देशभक्ति जिंदा रहती है। कहीं ना कहीं समाज के लिए लड़ते हैं और उनके लिए एक रोड बनवा देते हैं जिसकी दूरी करीब जो है 1.5 किलोमीटर है। और इसमें किसी भी तरह का, जबकि अच्छा आपने इसको लेकर आवेदन दिया था? हाँ, मैं आवेदन दिया, विधायक के भी दिए हैं, उसके बाद ये जिला प्रशासन कलेक्टर साहब को भी दिए हैं और वो जिला अध्यक्ष को भी दिए हैं। और वो मुखिया जो है दोनों गांव को, जो है टेटिया बंबर और वो धुरमट्टा के जो मुखिया है उससे भी साइन करवाए हैं। इस जगह पर हम लेटर भेज दिए हैं सर। मुखिया कौन है धुरमट्टा पंचायत? धुरमट्टा पंचायत का मुखिया है सुबोध मुखिया है। सुबोध मुखिया उससे भी साइन करवाए हैं। और वो यहाँ का जो है ये धौरी मुखिया जो है कि ना धर्मेंद्र जो है, अच्छा। उसको पास भी दिए हैं, उससे भी साइन करवाए हैं कि आप भी कोई भी योजना इस पर लाइए और कोई काम कीजिए इस पर, मतलब पर। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जबकि इससे जो है न जाने सैकड़ों हजारों किसान जो हैं वो ये मार्ग बना दिया जाना तो सबको आसानी होगा। सभी लोग अपना ट्रैक्टर लाएंगे और खेत कोड़ेंगे और अपना अनाज उपजाएंगे। और दूसरी बात क्या है ना सरकार की, बिहार है, यहाँ पे नेता मंत्री जो है ना सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने तक रहता है। उसके बाद सड़क के नाम पर भी पैसा खा जाते हैं और जो है बड़े बड़े योजना आते हैं और उसके सारे पैसे खा जाते हैं। वही एक तरफ दूसरी हमारे देश के वो सैनिक हैं जो सबसे पहले देश की जाकर रक्षा करते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो सबसे पहले आकर समाज के लिए लड़ते हैं। और यही कारण है कि इस जो आप हमारे पीछे ये जो मिट्टी का रोड देख रहे हैं, आप दिखा सकते हैं, हम इधर भी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा कि वो जो वहाँ तक दिख रहा है, इसका दूरी जो है लगभग जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि ये सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है, इसके अलावा यहाँ से लगभग आपको एक दूर में दिख रहा होगा जंगल टाइप का कुछ जगह दिख रहा होगा शायद आपको, वहां तक है। यानी कि आप समझिए पूरी डिस्टेंस जो है, जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और उन्होंने लगभग जो है इन्होंने बना दिया। अब सोचिए कि जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम नेता मंत्री को करना चाहिए, वो एक देश के सैनिक कर रहे हैं। वो भी कब? जब रिटायर होके आराम करने का समय है इनका, तब वो आकर अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं और अपने समाज में जो है इस प्रकार से रोड बना रहे हैं। लेकिन किसी भी नेता मंत्री को इस पर ध्यान नहीं है। बाकायदा इन्होंने सबके पास आवेदन जाकर दिया, उसके बाद भी किसी का भी ध्यान नहीं। अच्छा बताइए कितना पैसा खर्चा लगा, कुछ अंदाजा है? इसमें जो सर मैंने 450 घंटा इसमें डोजर चला है, करीब 3,80,000 के लमसम जो है इसमें खर्चा हुआ है मेरा। 3,80,000 यानी 4 लाख रुपया औसतन रखा हाँ गया। हाँ। 4 लाख रुपया खर्चा करके और इन्होंने एक रोड बना दिया। और उसके बाद अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग अपना जो है कहीं ना कहीं
आधा से ज़्यादा काम तो हम कर ही दिए हैं। अब 2% काम अगर सरकार इस पे कर दे और यहाँ पे जो है अलकतरा गिरा के एक रोड बना दे तो शायद 2 पंचायत मिल जाएगा, और 2 पंचायत जब मिल जाएगा तो ये रोड जो है और दोनों पंचायत के लिए आसान हो जाएगा, आने जाने का एक बढ़िया मार्ग हो जाएगा। दूसरी तरफ किसान जो कि दूर दराज से आते हैं, खेत में ट्रैक्टर लेकर नहीं आ पाते हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया मार्ग हो जाएगा। और यही कारण है कि जो है इन्होंने अपना पैसा लगाकर करीब 1.5 किलोमीटर तक ये रोड बना दिया, लेकिन किसी भी शासन और प्रशासन, किसी भी नेता मंत्री के कान में जूं तक नहीं रेंगा है, जबकि उनको आवेदन दे दिया गया है लेकिन वो सुनने से रहे नहीं। और रही बात प्रखंड विकास पदाधिकारी की, तो सबसे पहली बात है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवास योजना में घोटाला करने से फुर्सत मिलेगा, तभी तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात, विधायक जी जो कि चुनाव होने से पहले जो है माथा टेकते हैं कि आप भगवान हैं, ठीक है हम मानते हैं आप भगवान हैं, तो फिर भगवान की सुनते क्यों नहीं हैं आप लोगों का रोड क्यों नहीं बनवाते हैं? आखिरकार कब तक घोटाला करते रहिएगा? और कब तक एक जवान जो कि जिनको आराम करने का समय है, जिन्होंने अपना पूरा उम्र दे दिया है देश की सरहद पर रहकर अपने देश की रक्षा के लिए, वो भी आकर यहाँ पर जो है अपना रोड बनवा रहे हैं, वो भी अपने पैसे से, इसमें भी किसी का एक पैसा नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा भी आप कुछ काम बता रहे थे कि हमने इस जगह पर करवाया है, वैसा कुछ काम बता रहे थे सर। इस जगह तो अभी करवाइए ना सर, अभी देखिए ना ये सब बन रहे हैं, यहाँ पर घर भी है हमारा इस जगह पर, और अब लाइट वाइट भी कुछ लाइट पोल वो जो लगवाए। है ये सब अपने से पोल जो है अपने गाड़ी से सबटा ढोवाए, अपने पैसे से ढोवाए। बाद में उसका मंत्री ये आया कारीगर अन्य, उसने जो है इसको लगवाया है, उसी ने खाना, लेकिन ढो के पूरा पोल हम अपने से लाए हैं। चलिए अब क्या चाहिए? जहाँ लोग जो है लाखों लाखों रुपया गबन कर जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, वैसे वैसे मुखिया, वैसे वैसे विधायक को तो डूब मरना चाहिए जो कि ऐसे ऐसे रोड का पैसा गायब कर जाते हैं और खा जाते हैं। और ऐसे ऐसे जवान को तो सैल्यूट है जो कि सरहद के बाद यहाँ पर भी आकर लोगों की मदद कर रहे हैं और जो है 1-1.5 किलोमीटर रोड बना दी। यही तो कहावत है हम बिहारियों का खासियत है, हम तो पहाड़ को भी चीर कर रोड बना देते हैं। ये तो खैर मिट्टी का रोड है। बस थोड़ा सा सरकार, थोड़ा सा प्रशासन, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दिया जाए। रास्ता तो तय ही है, बस इस पे जो है थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। अगर 5% भी ध्यान दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है आने जाने के लिए एक बढ़िया मार्ग हो जाएगा और 2 प्रखंड को जो है ये मिलाने का काम करेगा। और ना जाने कितने लोगों की परेशानियां जो है दूर होगी और लोग गाड़ी से आएंगे जाएंगे, ना जाने बहुत सारे काम होंगे। लेकिन इन पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी हमारे साथ और भी लोग हैं। अच्छा ही क्या लगता है आपको कि बनना चाहिए कि रोड नहीं बनना चाहिए? नहीं, बनना तो चाहिए, बनना चाहिए। बनना चाहिए। इन्होंने, आपके जो समाज के लोग हैं, इन्होंने इतना मतलब अपना तरफ से योगदान दिया, कितनी बड़ी बात है ये तो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। सबसे पहले देश की रक्षा की, उसके बाद आप लोग समाज के साथ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, मुर्गा दारू बेचकर जो है जीत जाते हैं और उसके बाद लाखों रुपया, करोड़ों रुपया गबन कर जाते हैं, डकार तक नहीं मारते हैं, वैसे वैसे आदमी को मुखिया होना चाहिए या फिर ऐसे ऐसे आदमी को होना चाहिए? नहीं, होनी तो चाहिए इस तरह की आदमी, इस तरह के आदमी को, जो कि अपना कुछ। अब आप सोचिए कि जो आदमी बिना किसी के सहायता के खुद से जो है एक रोड बनवा सकते हैं, तो जब वो कोई मुखिया या विधायक रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपके सोचने भर जो है वो काम हो जाएगा। आप कहिएगा मुखिया जी ये रोड नहीं है, अगला दिन वो टेंडर गिरेगा, वो रोड 1-2 महीने में काम हो जाएगा। और वही जो है अभी आप मुखिया के पास चले जाइए, विधायक के पास चले जाइए, जो पहले आपको माथा टेकते थे अभी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, बोलेंगे आपके जैसा हमारे प्रखंड में बहुत है, आपके जैसा हमारे विधानसभा में बहुत है, वो आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है आपके प्रखंड में ऐसे ऐसे लोगों को जो है चुनना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को मुखिया, ऐसे ऐसे लोगों को विधायक, सांसद, ऐसे ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो अपने पैसे से बना देते हैं। तो जो ये अपने पैसे से बना सकते हैं तो समझिए जब सरकार का फंड आएगा तो ये क्यों नहीं बनाएंगे, ये उसको और भी बेहतर तरीके से बनवाएंगे। यही इनके पास पावर होता कि सरकार का फंड होता तो आज आपको ये मिट्टी का नहीं दिखता, शायद ये पक्की का हो गया होता। सही बोल रहे हैं हम? नहीं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं ना? ऐसे ऐसे लोगों को और सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए। और समर्थन बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की रक्षा किए हैं तो एक अलग जो दिल में जो वो फीलिंग आता है, एक प्राउड आता है, एक सैल्यूट मोमेंट आता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले देश की रक्षा किए, उसके बाद जो है समाज के लिए लड़ रहे हैं और समाज को कहीं ना कहीं बेहतर और नई दिशा में लेकर जा रहे हैं। ये इसके लिए आपको मैं फिर से दोबारा सैल्यूट करता हूँ। और जो है आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को इस? सर मैं कहता हूँ, मैं भी देखिए पूरे देश में घुमा हूँ जी। अब मैंने आके फिर बिहार में हम कहीं नौकरी किए ने, मैं सोचा कि यहाँ पर जो अच्छा धंधा चलेगा तो हम किस लिए कहीं जाएंगे। पंजाब भी घुमा, देखा वहाँ भी जहाँ जहाँ जिसका ज़मीन है वो कितना अच्छा सुखी से सब रह रहे हैं वहाँ पर। वही सिस्टम मैंने सोचा कि एक रास्ता होना चाहिए इस वजह के। मैं भी बहुत दिन से योजना में था,
उसके बाद नहीं दिया तो फिर हम आदमी के सहायता लिए, सबसे साइन करवाए, सबने समर्थन किया और मैंने जो है अपना काम शुरू कर दिया। इस पर अभी सरकार का कोई योजना नहीं आया, नहीं कुछ बोल रहे हैं कोई, और सबके पास में मैंने लेटर करीब अधिकारी लोग पहुँचा दिया। कुछ बचा हुआ है तो उसके पास भी हम पहुँच जाएंगे जाके लेके। उम्मीद है कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा। और जिला पदाधिकारी मुंगेर, अनुरोध है, विनती है, उम्मीद भी है आपसे, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, इन सब चीज़ों का जायज़ा लिया जाए और एक सड़क बनवा दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। आधा काम, 3 कोना काम तो ये कर ही चुके हैं, बस 1 कोना काम करना है। उसके बाद इस पे भी हेलीकॉप्टर की तरह बाइक दौड़ेगा, आएगा और चुटकी में काम हो जाएगा। और न जाने सैकड़ों जो है यहाँ पे किसान हैं, सबको जो है कितनी सहूलियत होगी। आप सोच सकते हैं कि ट्रैक्टर लेकर आएंगे, खेत कोड़ेंगे, बहुत तरह का काम है। यहीं पे खेतीबाड़ी, यहीं पे अपना जो है धान धुरा तैयार करके आराम से लेकर जाएंगे। इनको ढोना नहीं पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ रोड के कारण। तो रोड बनना चाहिए, बाकी समर्थन किया जाए, ऐसे ऐसे लोगों को चुना जाए, ऐसे ऐसे लोग जो समाज को नई दिशा दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जो है अगर हाथ में शासन आ जाए तो कहीं ना कहीं सूरत, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जय हिंद।